वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने जो है स्क्वायर रूट निकालना सीखा था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन उसमें जो है हमने जस्ट जो है सिंपल नंबर्स का किया था, डेसिमल प्लेस के जो है स्क्वायर रूट नहीं निकाले थे। आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल प्लेस भी मौजूद हो, जिसे हम आम लैंग्वेज में पॉइंट कहते हैं, तो डेसिमल प्लेस वालों को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये जो है हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो आज का लेक्चर जो है हम जो है स्टार्ट करते हैं। सेम वही चीज़ है कि आज के लेक्चर में भी हमें ये चीज़ जहन में रखनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी चीज़ बताई थी कि डिवाइज़र क्या है, कोशेंट क्या है, डिवाइडेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। लास्ट लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाके जो है उसे अच्छी तरह से सुन सकते हैं, जिसमें ये सब कुछ मैं पहले बता चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम कि अगर हमारे पास डेसिमल प्लेस है तो हम उसे किस तरह से डिवीजन मेथड के ज़रिए से बगैर कैलकुलेटर के यूज़ के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास कोई डेसिमल जो है नंबर्स आ जाते हैं जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। तो इसके डिवीजन के लिए हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए से। सेम वही है कि हमने की तो एक तरफ लाजमी बनानी है ताकि हमें ये की जो है वो याद रहे। अब हम उसे सॉल्व किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने लाइन लगाई, ठीक है, जैसे हम डिवीजन के लिए बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यानी डिवाइडेंट जो है वो हम लिखेंगे अंदर, जो क्या है हमारे पास 0.64, राइट। अब हमने इसकी डिवीजन करनी है। हमने जब डिवाइडेंट को अंदर लिख लिया तो एक चीज़ थी कि हमने पहले स्टेप में क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। तो अब यहाँ पे भी हम पेयर्स बनाएंगे। अब यहाँ पे पेयर्स में क्या डिफरेंस है कि जो पॉइंट या जो डेसिमल है उसके जो बाद नंबर हैं उनके पेयर्स हम बनाते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ। मीन्स जो हमारी डायरेक्शन है वो होगी लेफ़्ट से राइट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एरो डाल देते हैं ताकि समझ में आए। ये जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में होते हैं, ये जो पेयर बनेगा पॉइंट के बाद जो पेयर्स होते हैं, ठीक है, अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं या नंबर्स हैं जितने भी हैं उनको हम बनाते हैं लेफ़्ट से राइट, और जो पॉइंट से पहले नंबर हैं उनकी हम बनाते हैं वैसे ही राइट टू लेफ़्ट, जैसे हमने पहले बनाए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हो रहा है तो आप लास्ट लेक्चर को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो पॉइंट के बाद वालों को हम बनाएंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, जबकि जो पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे उन सब की जो पेयरिंग होगी वो होगी राइट से लेफ़्ट। तो एक हो गया हमारे पास पेयर 64 और दूसरा जो पेयर बनता है वो है 0 अलोन। तो 0 जो है वो हमारे पास किसी में नहीं आता, तो 0 एज इट इज़ जो है वो कोशेंट की फॉर्म में ऊपर मूव कर जाएगा पॉइंट को साथ में लेकर, राइट। अब जो बच गया है वो है 64 सिर्फ। तो इसको सिंपली हम लिखते हैं कि यहाँ पे अगर नज़र आ रहा हो तो जो 8 है, ठीक है, ये रहा 8 आवर्स 64, ठीक है। 8:8 इज़ आर 64। तो जब हम 8 का जो स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 64 है, तो सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी 8, और ऊपर भी आएगी वैल्यू सेम 8, और यहाँ पर आ जाएगा 64। सो द रिमाइंडर जो है वो है हमारे पास 0, राइट। जब यहाँ पे 0 हो गया, इट इज़ 0, तो जो आंसर है वो क्या है 0.8, राइट। ये हमारे पास है आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं पॉइंट वालों को। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से ये क्लियर होने स्टार्ट हो जाए। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं वो क्या है 2.25, ठीक है। तो 2.25 जो है उसको भी हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पर हम सेम
उसी तरह से जो है डिवीजन मेथड को स्टार्ट करते हैं। ताकि हम अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो ये हो गया हमारे पास डिवीजन। तो डिवाइडेंड जो हमारे पास अंदर आएगा वो सेम मैंने पहले एक चीज़ समझा दी थी कि जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, डिवाइडेंट है। ओके, इसको भी हम पेयर्स बनाएंगे। पॉइंट के जो बाद दो वैल्यूज़ हैं उनका पेयर जो है वो हम बनाएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, दिस इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो क्या बन गया हमारे पास 25 एक पेयर बन गया, और जो दूसरा पेयर हमारे पास बन रहा है वो है अकेला 2, राइट। तो यहाँ पे जो है जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 से जो कम है वो क्या है, 1। तो 1 जो है वो यहाँ पे हम एज अ डिवाइज़र लिखेंगे, राइट। 1 हो गया एक तरफ, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि नज़र आए। ठीक है, 1 हो गया यह, और भी, और इसको जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या वैल्यू है, वो है हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 1। अब ये जो 1 के बाद पॉइंट है ये ऊपर मूव कर जाएगा, राइट। इस पॉइंट को हमने यहाँ पर मूव करना है। ठीक है, ये हो गया मूव आउट। पॉइंट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हो गया है कोशेंट पे। अब हम फर्दर जो है डिवीजन को आगे लेके जाएंगे। 2 माइनस 1 इज़ 1, राइट। हियर इज़ 1। नाउ पॉइंट जो है वो मूव कर गया है कोशेंट के पास, राइट। ये जो पॉइंट था ये हम यहाँ पर कोशेंट के पास ले गए हैं, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो ये जो 25 है ये एज इट इज़ जो है वो नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगी, 125। दिस इज़ 25। तो 125 को हम फर्दर अब डिवीजन करेंगे। सेम उसी मेथड से हमने करना है, कुछ इसमें नया नहीं है, जस्ट हमने पॉइंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है कि पॉइंट के जो बाद के डिजिट्स हैं उनको कैसे पेयर करना है। ठीक है, या सॉरी डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उन्हें कैसे करना है पेयर, और जो डेसिमल से पहले डिजिट्स हैं उन्हें कैसे करना है पेयर, ये जो है जहन में याद रखने वाला है। ठीक है, ओके। नाउ 1 + 1 इज़ 2। सेम हमने जो डिवाइज़र है और जो कोशेंट है उनको प्लस करना है। तो हमारे पास सेकंड डिवाइज़र का फर्स्ट नंबर आ जाता है जो है 2। सेकंड नंबर के लिए जो है हम सिंपली जो है यहाँ पे ले लेते हैं 5, राइट। 25 को हम किससे करेंगे, 5 से। यहाँ पे भी कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल नहीं चेंज हुआ है। यहाँ पे भी हमने सेम जो सेकंड नंबर लिया है या जो हमने थर्ड नंबर लिया है वो और जो कोशेंट है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो 125 5 होता है हमारे पास 125। ठीक है, 25 आवर्स 125। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो रिमाइंडर रह जाता है वो क्या है, 0, राइट। तो जब आपका यहाँ पर आ गया 0, इट मीन्स कि जो आंसर है वो क्या है, 1.5 जो है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है 2.25 का। अब हम इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कह लें या और भी जो है अच्छी तरह से समझने के लिए हम थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, जिसमें जो है डेसिमल से पहले भी डिजिट्स हों, डेसिमल के बाद भी डिजिट्स हों, ताकि और अच्छी तरह से जो हमें डेसिमल प्लेस वाले समझ में आ सकें। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको और भी क्लियरली समझने के लिए वो क्या है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है 180.9025। तो इसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो इसे हम स्टार्ट लेते हैं इसका कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट। इसको हम जो है कलर चेंज रखते हैं ताकि हमें आसानी रहे।
ओके, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इसे, ठीक है। जो डिवाइडेंड है उधर हम जो है वैल्यू किसकी लिखेंगे, सेम क्वेश्चन की 180.9025। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डिवाइडेंड। अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स अब पहले जो है हम डेसिमल प्लेस के बाद वाले नंबर्स के बनाते हैं। तो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं उनके हमने बनाने थे राइट से, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो लेफ़्ट से जब हम राइट की तरफ बनाएंगे तो पहला जो पेयर बनता है वो कौन सा है, वो है 90, राइट। दूसरा जो पेयर बनता है वो है 25, राइट। अब जो है डेसिमल से पहले वालों के बनाते हैं। उसमें जो पहला पेयर बनता है वो है 80 और जो लास्ट में नंबर रह गया वो है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए पेयर्स। पेयर्स बनाने के बाद अब हम इनकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पहला किससे हो रहा है हमारे पास, दैट इज़ 1। तो यहाँ पे हमने कर दिया 1:1 इज़ 1, राइट। यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 आ गया कोशेंट भी, और यहाँ पे भी 1 आ गया आंसर में भी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या रह गया है, राइट। ओके, अब हम इसका रिमाइंडर लिखते हैं। तो हम 80 को जो है एज इट इज़ अब नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये जो 8 है ये भी नीचे आ जाएगा और ये जो 0 है ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये रहा। ये जो दोनों पेयर्स थे अब ये नीचे आ जाएंगे। तो ये नीचे आ गए, इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80, ठीक है। अब हमने 80 को सॉल्व करना है। ओके, तो 80 को सॉल्व करने के लिए हम इसे फर्दर जो है डिवीजन की तरफ लेके जाते हैं। 1 + 1 जो है हमारे पास, अगले जो हमारे डिवीजन का वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, पहला नंबर उसका होना चाहिए 2, ठीक है। जब हम इसे 2 से कर रहे हैं सॉल्व तो हम इसे 21 से करते हैं, ठीक है। 21 से करें, फिर 22 से करेंगे जो 44 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास अगर हम इसे 23 से करते हैं तो हमारे पास आता है 69, जो इसके बेस्ट हम कह सकते हैं कि आंसर है, जो इससे कम है, क्योंकि अगर हम 24 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो 3 हमारे पास होता है 69, राइट। ये आ गया 69। ओके, 69 के बाद हम फिर से फर्दर जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए जब मैंने इसका जो है हम कह सकते हैं रिमाइंडर निकाला तो वो आएगा 11, राइट। 10 में से 9 गए, बच गया 1, 7 में से 6 गए, बच गया 1। इसको हमने यहाँ पे किया माइनस, तो ये आ गया 11। और ये जो पॉइंट है जो मैं है यहाँ पर, जब यहाँ पे हमने रिमाइंडर ले आए तो अब ये मूव कर जाएगा कोशेंट की तरफ। इट मीन्स कि 3 के बाद जो है पहले 1 आया, फिर हमने 3 से किया है, तो अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, पॉइंट होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 3 एंड देन पॉइंट, सही। तो ये हो गया 1 3 पॉइंट, ठीक है। इस 3 को और उसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, उनकी पोजीशन को थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे, ठीक है। 3 एंड पॉइंट, यहाँ पर आ गया 13 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। अब जो वैल्यू नीचे उतरेगी वो कौन सी होगी, हमारे पास अगला पेयर नीचे आएगा जो कौन सा है 90 का, ठीक है। 9 एंड 0 का पेयर है जो। अब हम इसे जो है नीचे ले आते हैं, तो 1 1 के साथ जो है अब आएगा यहाँ पर 9 0, ठीक है। तो जो 9 0 है, ओके, तो अब हमारे पास आ गया है 1 1 9 0। इसको हमने फर्दर जो है अब इसके हम डिवीजन करते हैं। तो इसकी फर्दर डिवीजन के लिए जो है मैं आगे इसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। इसका जो कलर है उसे हम सेम कर देते हैं उसके साथ।
ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको फर्दर डिवीजन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। जो फर्दर हम इसे डिवाइड करेंगे उसके लिए हमने सेम वही करना है। 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, जो हमने पहले भी कहा था, 2 वैसा का वैसे ही आ जाएगा। 3 + 3 = 6, ठीक है। हमने ये जो डिवाइज़र है उसे और जो कोशेंट है दूसरा उसे जो है आपस में प्लस किया। तो अब हमने तीसरी वैल्यू निकालनी है। तो तीसरी वैल्यू है वो है हमारे पास 4। 264 4 ज़ा, ठीक है, 264 4 आवर्स, ठीक है। 264 4 आवर्स हमारे पास क्या है, आंसर आता है हमारे पास 1056, राइट। 264 4 आवर्स आर 1056। तो 1056 जब आ जाता है उसके बाद हम इसे फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स कि अभी भी ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास 25 रिमेनिंग है। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जो रिमाइंडर आएगा वो है 134, ठीक है। यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास आता है वो है 134, मीन्स 10 में से 6 माइनस किए 4 आ गया, 8 में से 5 निकाले 3 रह गया, और हमारे पास 1 एज इट इज़ आ गया। ऊपर से जो वैल्यू अब नीचे हम उतार के लाएंगे वो क्या है, 25, ठीक है। 2 की वैल्यू एक तो नीचे आएगी, सेकंड जो है ये जो 5 है ये पूरा पेयर जो है वो एक साथ नीचे आएगा। तो नीचे जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या है, 25, 13425, ठीक है। अब इसको हमने आगे जो है फर्दर डिवाइड करना है। ओके, इसे हम आगे करते हैं फर्दर सॉल्व, कि आगे इसमें अब क्या है। इसे फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं डिवीजन में, तो हमारे पास जो डिवाइज़र अब बनता है वो क्या है, 2 और 6 सेम टू सेम आ जाएंगे, ठीक है। 2 और 6, 2 और 6 सेम आ गए। 4 + 4 = 8, राइट। तो जो हमने जो नेक्स्ट डिजिट हमने निकालना है वो कौन सा है, 4th वन। ये जो 3rd वन था डिवाइज़र 4, और ये जो क्वोशंट 4 था उसको हमने एडअप किया और हमारे पास आ गया 8। तो 13425 को अगर मैं करती हूँ यहाँ पर 2685 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आएगा 13425, ठीक है, 13425। ये हमारे पास डिवीजन यहाँ पर हुई एंड। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ गया है 0, राइट। अब रिमाइंडर क्या आ गया, इट इज़ 0। तो आंसर जो है वो क्या बना, 13.45। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये है हमारे पास आंसर। जो क्वोशंट है वो क्या है, वो है 1345। तो ये हमारे पास है आंसर इसका। तो ये हो गया, अगर डेसिमल प्लेस है तो हमने उसे किस तरह से सॉल्व करना है। हमने सिंपल क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने डेसिमल प्लेस भी कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगर 2 से 3 या 4 जो है स्क्वायर रूट्स गिवन हैं तो वो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ सॉल्व करने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे ट्विटर अकाउंट पे और मेरे पिंटरेस्ट पेज पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।